भोपाल के निशातपुरा इलाके में 12 फरवरी 2025 ये रिसेंट की केस है। एक खाली प्लॉट में लगी सेप्टिक टैंक से एक 23 साल की लड़की की लाश मिलती है। हालांकि पुलिस इस केस को मात्र 24 घंटे के अंदर सॉल्व कर देती है और जो नाम सामने आया, सिया उर्फ अशरफी, महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की रहने वाली ये लड़की थी। सिर्फ 23 साल की थी। वैसे तो पहचान हो नहीं रहा था, लेकिन उनके नेक पर और कई जगह हाथों पर एक टैटू था और उसी टैटू से गांव वाले पहचान जाते हैं कि ये लाश सिया की है। ये इंस्टा अकाउंट आप देखो, जहां सिया शादीशुदा बताते हुए फोटो पोस्ट कर दी थी और एक ऐसा वीडियो जहां सिया अपने हस्बैंड का नाम लेजर से रिमूव करते हुए इमोशन वीडियो पोस्ट की। सोचिए, एक 23 साल की उम्र में वो लड़की अपने हस्बैंड से तलाक लेती है। ये सिया सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा एक्टिव रहती थी। पिछले साल अक्टूबर महीनों में सिया की मुलाकात हुई समीर से। शुरुआत में तो बस एक दो मैसेज थे, फिर बातें बढ़ी, रोज बातें होने लगी और घंटों फोन पर बातें होती। समीर सोशल मीडिया पर वो खुद तो सिंगल बताता था, कहता था कि वो अकेला है, उसे भी किसी की तलाश है। लेकिन समीर पहले से ही शादीशुदा था। उनके पास 2 बीवी थी, 2 बच्चे थे। पहली बीवी तो समीर को छोड़ चुकी थी और दूसरी बीवी समीर के साथ भोपाल के कमला नगर में रहती थी। ये सब बात सिया को पता नहीं था कि समीर शादीशुदा लड़का है। वो तो खुद को सिंगल बताता था। अब सिया के पास यहाँ सिर्फ 2 रास्ते थे, या तो वापस महाराष्ट्र चली जाए, या अपने घर चली जाए, या फिर यहीं रुककर अपनी जगह बनाए। अब होता यह है कि समीर के घर में झगड़ा शुरू। पड़ोसियों का कहना है कि रोज घर से चीखने चिल्लाने की आवाज आती है। कभी कभी तो रात भर लड़ाई चलती रहती है। समीर की पत्नी को लगा कि उसे यहाँ रहना मुमकिन नहीं है, तो वो अपने दोनों बच्चों को लेकर जबलपुर अपने माई के यहाँ चली गई। अब इस घर में सिया और सिर्फ समीर अकेले रह गए। लेकिन सिया ने समीर पर शादी का दबाव बनाना शुरू कर दिया। वो कहती कि तुमने मुझसे वादा किया था और मैंने अपना सब कुछ छोड़कर तुम्हारे लिए यहाँ आई, और पहली शादी के बाद फिर मैंने तुम पर भरोसा किया, अब शादी करो मुझसे। समीर हमेशा बातों को टालता रहता कि बच्चों का सेटलमेंट करना है, फिर देखेंगे, और ऐसे ही टालता रहा। लेकिन सिया भी यहाँ रुकने वाली नहीं थी। उसने समीर से 5 लाख रुपए की डिमांड की, या तो तुम मुझे 5 लाख रुपए दे दो, नहीं तो मैं पुलिस केस कर दूंगी और सबको बता दूंगी कि तुमने मुझसे धोखा दिया है। अब एक दिन ऐसा आया, सोमवार की शाम सिया और समीर के बीच फिर से बहस शुरू हुई। सिया चीख रही थी कि तुम मुझे 5 लाख दो, वरना मैं पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, मैं तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दूंगी। लेकिन गुस्से में आकर सिया का गला पकड़ा और जोर से दबा दिया। सिया ने हाथ पैर मारे, बचने की कोशिश की, लेकिन समीर की पकड़ इतनी मजबूत थी कि उसकी सांसें उसी वक्त थम गई। अब समीर के पास यहाँ इतना बड़ा संकट था कि घर में एक लाश पड़ी है, क्या करे। उसने तुरंत अपने भाई को फोन किया, फिर माँ और बहन को भी बुलाया। सबने मिलकर एक प्लान बनाया। लाश को छुपाना है ऐसी जगह जहां किसी को पता ना चले। लेकिन सिया की लाश को एक लोहे के बक्से में डाल दिया। बक्से को अंदर से कसकर बंद कर दिया। रात हो चुकी थी, अंधेरा था, और सोमवार और मंगलवार की रात उसने उस बक्से को उठाकर अपने फैमिली की हेल्प से अपने घर से थोड़ी सी दूर पुराने सेप्टिक टैंक में उस बक्से को फेंक दिया। लेकिन अब जो हुआ, हत्या करने के बाद समीर जबलपुर चला गया अपनी बीवी को वापस लाने। कितनी हिम्मत थी उसकी, उस इंसान में। एक तरफ लड़की की लाश सेप्टिक टैंक में पड़ी है और दूसरी तरफ वो अपनी बीवी को लेकर खुशी खुशी घर वापस लौट रहा था। यहाँ पर 3 दिन बीत जाते हैं। समीर को लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। लेकिन गुरुवार की शाम खाली प्लॉट के पास कुछ बच्चे खेल रहे थे। अचानक उन्हें तेज बदबू आने लगी। बदबू आ रही थी उस सेप्टिक टैंक से। बच्चों ने बड़ों को बुलाया। जब लोगों ने टैंक को देखा तो एक लोहे का बक्सा तैर रहा था। तुरंत पुलिस को फोन किया गया, पुलिस आई और बक्सा बाहर निकाला गया। और जब बक्सा खुला तो अंदर एक लाश सड़ी हुई मिली। लाश इतना ज्यादा डैमेज था कि पहचान तो नहीं हो पा रही थी, लेकिन बॉडी पर, ये गर्दन पर एक फूल की टैटू थी और छाती पर भी कुछ टैटू थी और हाथ में भी टैटू था। तो लोगों ने उस टैटू को देखा था। जब सिया घर के अगल बगल में जाती थी बैठने के लिए, तो लोग उन टैटू को देखे थे, तो उस टैटू से उनकी पहचान होती है। अब होता वही है कि पुलिस ने समीर के भाई, माँ और बहन को हिरासत में तो ले लिया। पूछताछ की तो सबने अपना गुनाह कबूल कर लिया। फिर समीर को पकड़ा गया। लेकिन जो भी होगा वो तो हो के ही रहेगा, क्योंकि उसने एक हत्या की है और हत्या की सजा आपको पता है कि क्या होती है। अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा तो थैंक यू आप सभी को। और आपको आगे किस केस पर वीडियो चाहिए आप हमें कमेंट करके बता देना। तब तक के लिए थैंक यू।